हेलो फ्रेंड्स, आपका दुर्गेश फिर से एक बार आपके लिए लेके आया है कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण खबर। हालांकि कुछ समय से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। लेकिन दोस्तों, अब आपकी जो भी नई कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है या आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ रहेगी, तो मैं आपको उसको अपडेट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आज मैं आपके लिए जो बच्चे टीचर की तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वर्तमान समय में बहुत सारी वैकेंसी जो कि टीचर की आई है, जो कि टीटी पीटी की खासकर एलटी ग्रेड हो, चाहे आपका आपका टीटी पीटी हो। और वर्तमान में मैं आज जो आपको बताया हूँ वो आपका केवीएस और एनवीएस केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की जो आई है वैकेंसी, उनके बारे में आपको परिचित करा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो दिल थाम के मतलब एकदम लग जाइए, क्योंकि इस साल आपको अगर नौकरी मिल जाएगी तो ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी और आप लोगों को एकदम वरदान रहेगा। और इसमें वैकेंसी एकदम आ रही है दोस्तों, एकदम लग जाइए जान। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका केवीएस और एनवीएस, इन दोनों की जो वैकेंसी आई है, देखिए इसमें आपका प्रिंसिपल भी वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल है, पीजीटी, टीटी और अदर नॉन टीचिंग ग्रुप्स भी हैं। और प्लस दोस्तों, आपका इसमें पीआरटी का भी आया हुआ है, ठीक है। तो बी डीएलएड वालों के लिए भी, और जो टीटी पीटी कर रहे हैं, एमएससी किए हों, बीएड किए हों, उन लोगों के लिए, दोनों के लिए, जो बीएड किए हैं, जो डीएलएड किए हैं, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका सीटेट इसमें क्वालिफाई मांगा गया है, ठीक है। तो सीटेट जो फर्स्ट वाले हैं, फर्स्ट वालों के लिए फर्स्ट, और जो सेकंड वाले हैं उनके लिए सेकंड ग्रुप, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें जो आपको बता चाह रहा हूँ वो आपके लिए ये है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे पीजीटी, किसमें, केवीएस में। तो केवीएस में देखिए, पीजीटी का आपका हिंदी का 52 सीट है, इंग्लिश का ये। हालांकि दोस्तों, सीट आप देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको केवल योग्यता बताऊंगा इसमें, ठीक है। देखिए, ये केवीएस की हो गई, और ये आप देख रहे होंगे ये एनवीएस की वैकेंसी है, ठीक है। तो केवीएस और एनवीएस दोनों साथ लेके बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी देखिए सब है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये आपका टीजीटी का है, ठीक है। ये देखिए टीजीटी का है ये, ठीक है। ये ये टीजीटी की वैकेंसी है जो केवीएस की है। इसमें हिंदी की तो दोस्तों बहुत ही कम पोस्ट हैं, पता नहीं क्यों दिया इस बार, ठीक है। बट इंग्लिश देखिए आप, संस्कृत देखिए, सोशल स्टडी देखिए, मैथमेटिक्स देखिए, तो लगभग 100 200 इस तरीके से पोस्ट हैं, ठीक है। और ठीक है, और आगे देखिए, आगे आपका इसमें ये आपका एनवीएस का है दोस्तों, एनवीएस, ठीक है। तो एनवीएस और केबीएस दोनों हम साथ में दिखा रहे हैं आपको। ये हिंदी देखिए आप, यहाँ 104 है, देखिए वहाँ केबीएस में 8 थी केवल, बट यहाँ पे आपको 104 मिल रहा है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स भी ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने ये वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात, अगर जो बच्चे कंप्यूटर कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए, इसमें आपको कंप्यूटर का भी देखिए 267, कितना, 267 वैकेंसी आपकी कंप्यूटर की है, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे आप देख पा रहे होंगे एनबीएस की वैकेंसी है। अभी आपने देखा केबीएस का, ये एनबीएस का नहीं, एनबीएस में आपका लैंग्वेज है, ठीक है ना। ये लैंग्वेज है, मिजो है, मणिपुरी है, ठीक है। और फिर आपका देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये प्राइवेट, ये आपका प्राइमरी टीचर दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, जो कि प्राइमरी टीचर लोग बैठे हैं बहुत दिन से, उनके लिए कुछ तो एक अच्छी न्यूज़ आई है कि प्राइमरी टीचर के लिए केवीएस में आपको वैकेंसी आई है 1089, लगभग आपका 1100 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और 1100 वैकेंसी केवल यूआर की हैं, ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की हैं। तो आप इन सबको जोड़ लेंगे दोस्तों, 2684 पोस्ट, कितना, 2684 पोस्ट। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी हैं देखा जाए तो। जो बच्चे गंभीर हैं वो उसके लग जाएं, और उनको जहाँ तक है बिल्कुल मिल जाएगा। और दोस्तों, इस बीच कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जो कि कुछ स्पेशल उसमें मांगा गया है। अगर आपको देखना होगा तो आप इसका विज्ञप्ति देख लीजिएगा, चूँकि मैं इसकी नोटिफिकेशन आपको दे दूँगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, फाइनेंस ऑफिसर की है, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट की है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, 267 वैकेंसी। इस प्रकार से नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों ग्रुप के बच्चों के लिए वैकेंसी बहुत ही खास है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें योग्यता की, क्योंकि अगर वैकेंसी आई है तो योग्यता होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए आवेदन देंगे। देखिए, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की योग्यता इसमें जो है, इसमें बाकायदा मांगा गया है कि जो व्यक्ति जो लोग पहले से कार्य कर रहे हो, देखिए यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए प्रिंसिपल के लिए आपको 12th लेवल आपको वर्किंग आना चाहिए। तो ये वर्किंग वाले हैं वो लोग देख लीजिएगा। जो नॉन वर्किंग है उनके लिए मैं दिखाना चाहूँगा, जो नॉन वर्किंग है उनके लिए आपका ये आता है, ये आता है आपका पीजीटी के लिए, ठीक है। तो पीजीटी में आप देख पा रहे होंगे, पीजीटी में सबसे पहली बात तो सबके लिए बताऊँगा, सबके लिए बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो एज है।
आपका एज 40 ईयर तक मांगा गया है, मतलब मैक्सिमम 40 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम की बात इसमें नहीं की गई है, लेकिन ये कह रहा है नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, तो इसका मतलब कि 40 साल तक के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें आपका आगे इसमें क्या मांगा गया है कि जो NCTE कहती है बीएड वो पास होना चाहिए, ठीक है, 50%, ठीक है, ओके। जिस सब्जेक्ट से हैं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट किया है उसमें उन्होंने कम से कम 50%, मतलब अगर आपने MSc किया है, MA किया है, ठीक है, तो उसमें आपको 50% होना चाहिए पहली चीज़। तो इसका मतलब क्या है, पोस्ट ग्रेड में आपको 50% लाना जरूरी है, ठीक है, रहना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका बीएड। देखिए यहाँ एंड दिया गया है, ठीक है, तो आपको एक तो पोस्ट ग्रेजुएट और एक बीएड मांगा गया है, ठीक है, कहा गया है। इसके बाद देखिए, अच्छा इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो सेम सबका रहता है वही है, सेम जिस प्रकार से आप देख पाते हैं सबके लिए। तो इंग्लिश के हैं तो आपको इंग्लिश चाहिए सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। और इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश चाहिए, मतलब देखिए NBS का ही KBS का है, ठीक है, दोनों का रहेगा आसाम से खासा, ठीक है, मतलब पैरेलली हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसको पीजीटी का देखिए, उसमें आपको हिंदी चाहिए ग्रेजुएशन स्तर पे, ठीक है, और NBS में भी हिंदी चाहिए, ठीक है। तो सबके लिए सेम है, ठीक है, चाहे NBS चाहे KBS हो, आपको योग्यता सेम ही चाहिए कि आपको जो है PG स्तर पे अपने जो जिस सब्जेक्ट से आप भरेंगे वो सब्जेक्ट आपको रहना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए मैथ है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ये तो हो गया आपका किसका, पीजीटी का, ठीक है, ये पीजीटी का हो गया। और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए क्या योग्यता है, इसमें आपका कुल मिला के बीएड मांगा गया है। देखिए पहली है और ये दूसरी है, तो असेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने MSc किया हो, MCA किया हो, MA किया है, MTech किया हो, ठीक है, बट आपका बीएड भी होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ठीक है, किसके लिए, जो लोग बच्चे बीएड नहीं किए हुए हैं तो वो लोग इस आवेदन को, इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ और। आप TGT देखिए, हाँ TGT, तो TGT के लिए आपको क्या चाहिए, TGT में आप देख पा रहे होंगे आपको जो है कहा गया है कि 35 एज होनी चाहिए, कितनी, कम से कम, मतलब कि 35 साल से आप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 35 साल से अगर कम है तो आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपने PGT में देखा था, क्या देखा था PGT में, PGT आप देखा 40 साल, तो PGT में 40 है और TGT में आपका क्या है, 35 है, ठीक है। तो 35 साल से अगर आप कम है तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, अब देखिए इसमें आपका, इसमें बड़ी बात इसमें है, देखिए आप ये TGT कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ भी मैं आपको कंप्यूटर साइंस की बता दूँ कि अगर आपने BCA किया है 50% से, ठीक है, और बाकी आपने कोई ग्रेजुएशन स्तर पर किया है साइंस IT जो भी किया है, ठीक है, बट इसमें जो है ये इस जगह, ये देखिए पहला चीज़ तो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको क्वालिफाइड आप CTET देख पा रहे हैं, CTET पेपर सेकंड आप क्वालिफाई होना चाहिए। और तीसरा आपका जो है आपने बीएड किया हुआ है, बैचलर डिग्री। तो कुल मिला के अगर आप TGT दे रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें आपका CTET, ठीक है, CTET पास होना चाहिए, और प्लस आपका बीएड होना चाहिए, और प्लस 50%, कुल मिला के तीनों योग्यता होगी तभी आप इसका आवेदन कर पाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो LTGET की वैकेंसी आई थी उसमें जो नोटिफिकेशन था उससे काफ़ी हार्ड स्तर का मांग लिया गया है, तो बहुत बच्चों के लिए तो मतलब एक निराशाजनक वाली न्यूज़ होगी, ठीक है। और बाकी आप अगर TGT दे रहे हैं तो आपको जो है CTET पास होना अनिवार्य है, ठीक है। तो CTET क्या, सेकेंड, ठीक है। प्राइमरी टीचर में आपका 10+2 पर आपको 50% मार्क होना चाहिए, ठीक है। आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री मतलब कि जो DLED है जिसे हम BITC कहते हैं यूपी में, ठीक है, ये हो गया। और आपका जो है BLED है वो भी चलेगा। और सेकंड आपका है क्वालिफाइड CTET फर्स्ट, देख पा रहे हैं, पेपर फर्स्ट पास करना जरूरी है, और आपको इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप PRT का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी वैकेंसी है, वैकेंसी बहुत ही शानदार है, लेकिन हाँ निराश किया है, निराश किस स्तर पे किया है, जो इसने आवेदन में जो इसने मांगा गया है, तो क्वालिफिकेशन में कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा है इस बच्चों को, ठीक है, और खासकर कंप्यूटर वालों के लिए। तो फिर भी निराश मत होइए, ठीक है, जो लोग BED किए हुए वो लग जाएँ। तो यही मेरा आज उद्देश्य था कि आप लोगों को मैं इस NVS और KVS में एकदम क्लियर कर दूँ कि क्या क्या कैसे है। तो 50% प्लस BED और प्लस CTET, अगर आप ये क्वालिफाई हैं तो आप जो है इस आवेदन को भर दीजिए। और लास्ट डेट अगर आप देख पा रहे होंगे, इसकी लास्ट डेट आपकी दिसंबर में है, ठीक है। तो
लगभग 5 दिसंबर के आसपास मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसकी जो ऑनलाइन है वो शुरू हो गया है कल से, तो आप इसको आवेदन भर दीजिए और टाइम लग जाइए, ठीक है। तो दोस्तों आगे मिलते हैं एक अच्छी न्यूज़ या जो आपके लिए बेस्ट न्यूज़ होगी उसके साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज़, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन जो भी आपके पास आएगी, कोई भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी तो मैं आपको दूंगा, जिससे आपके पास उसकी नोटिफिकेशन रहे और आप उसको दे सकें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।